रसूल बख्श साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि जब मेरे पास इख्तियार होगा तो हम इस फैसले पर भी अमल दरामद करवाएंगे और उनके पास इख्तियार आना है सितंबर के बाद। 2 महीने का वक्त इस हुकूमत को ऑलरेडी खान साहब दे चुके हैं कि इनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। पीटीआई के रहनुमाओं को दिसंबर में अपनी हुकूमत नज़र आ रही है, तो इन सब चीज़ों को अगर एक साथ देखा जाए, डॉट से डॉट मिलाए जाए, तो वाकई 2 महीने बाद कुछ होने वाला है? देखिए, आपने जो अपने तारुफी कलमात में बात कही थी कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे, इसके 2 में से एक नतीजा निकलेगा। एक तो यह है कि पाकिस्तान का आइन और अदलिया की आज़ादी रहेगी, अगर वो रहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हुकूमत को अमल करना होगा। दूसरा नतीजा ये निकल सकता है कि फिर ना असम्बली होगी, ना आइन होगा, ना अदलिया होगी। तो इस वक्त जो हमले किए जा रहे हैं ये बहरान नहीं है, बहरान पैदा करने की सूरत हाल पैदा की जा रही है। और कौन कर रहा है? आपके सामने है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अगर किसी सियासी जमात के साथ सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती है तो वो ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। दुनिया देख रही है कि एक सियासी जमात को एक इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के नतीजे में, और इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल है, आप देखें कि दुनिया ने क्या कहा है हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में कि किस हद तक गैर जानिबदार है। ये तो एक आलाकार बना हुआ है ताकतवर घरानों के हाथ में। तो अगर वो इंसाफ उनको मिलता है तो उससे ये बहरान पैदा करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कि 2 महीने के बाद क्या होता है हमें नहीं मालूम। कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं होता तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, आइन की खिलाफ वर्जी है। और अगर ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आर्टिकल 6 भी इनके खिलाफ लग सकता है। आइन की खिलाफ वर्जी खुलम खुला कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराओ, इंतखाबात नहीं हुए। ये कब तक हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अवाम की मंशा के साथ इस किस्म का खेल मरूसी घराने करते रहेंगे? कौन ये बयानियाँ दे रहा है? ये कोई बयानियाँ कोई लिसानी जमातें दे रही हैं, कोई मजहबी जमातें दे रही हैं। 2 ख़ानदान हैं जिन्होंने 2 सियासी जमातों के ऊपर कब्ज़ा करके पाकिस्तान की सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। वो पार्लिमान उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, और इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में करना चाहते हैं। आप देखें, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में नौकरशाही किसके हाथ में है? किस हद तक आज़ाद है? कि आपने पार्लिमान के ऊपर कब्ज़ा, इंतज़ामिया के ऊपर कब्ज़ा, अब आप सियासी जमातों के ऊपर कब्ज़ा, इंतखाबी अमल के ऊपर कब्ज़ा, मईशत के ऊपर कब्ज़ा। आप सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा करके आप पाकिस्तान में जमहूरियत चलाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसकी इजाज़त देगा। हालात ख़राब हुकूमत के लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फ़ैसला दिया है। और इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला था कि चलो ठीक है, आप बल्ले का निशान नहीं देते तहरीक इंसाफ को। आप देखें, माजी के इलेक्शन उठा के देखें, सब आज़ाद उम्मीदवारों को ट्रैक्टर का निशान मिला था। अब क्यों नहीं दिया आपने? किसी को टमाटर है, किसी को ये किताब है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। देखें, आप बहरान आप पैदा कर रहे हैं और कहते हैं कि इदारों के दरमियान ठीक है, आप इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मौजूदा बहरान का जिम्मेदार हुकूमत ही है, उनके अपने लोगों ने ये इश्यूज क्रिएट किए हैं।